खुद पर भरोसा तो सभी रखते हैं, पर हर कोई कहाँ जीत पाता है। तुम चाहो कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि आज के समय कोई भी चीज और हमारा मन हमें इतना इधर उधर भटका रहा है कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर ये एक चीज तुम्हारे अंदर है तो बाकी सभी को आप पीछे छोड़ दोगे। और अंतिम तरीका तो इतना महत्वपूर्ण है जिससे तुम खुद पर भरोसा रखने में सफल हो जाओगे। तो वह तरीका क्या है, हम इस कहानी के द्वारा जानेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक किसान शहर से बहुत दूर एक घाटी में रहता था। इसके पास करीब 1 एकड़ जमीन थी, जिससे उसका साल भर का गुजारा आसानी से हो जाता था। उस किसान का वक्त भी अपने खेतों की देखरेख में बहुत अच्छे तरीके से कट जाता, क्योंकि उसके परिवार वाले भी खेतों में किसान का सहयोग करते। किसान को अपने खेतों में अन्न उगाने के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। किसान और किसान का परिवार हमेशा ही खुश रहता था। इसका कारण उसके खेत में होने वाली अच्छी खासी फसल थी। किसान जरूरत के हिसाब से साल भर के लिए कुछ अनाज घर में रख देता और ज्यादा अनाज वह अपने घोड़दौड़ में लाद कर दूर शहर पहुंचाकर बेच देता। उससे आने वाले पैसों से वह अपनी जरूरत का अन्य सामान खरीद लेता। उसका साधारण सा जीवन अच्छा ही गुजर रहा था कि एक साल कुछ ऐसा हुआ जिससे किसान का सारा जीवन गड़बड़ा गया। उस साल जब किसान ने अपने खेतों में गेहूं बोना प्रारंभ किया तो आसमान में बहुत ही अच्छे बादल गरज रहे थे। किसान द्वारा जब पूरे खेतों में बीज बोए गए तो तुरंत कुछ देर पश्चात हल्की फुल्की बारिश भी होना प्रारंभ हो गई। इस कारण उसका आत्मबल भी बढ़ गया, क्योंकि किसान के अनुभव से इस बार उसके खेतों में बहुत ही अच्छी फसल उगेगी। परंतु वक्त के प्रहार के कारण किसान के साथ ठीक किसके विपरीत हुआ, क्योंकि जब किसान की फसल पकने के लिए तैयार हो गई, ठीक उसी वक्त आसमान में फिर वही काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्होंने विशाल रूप लेकर आसमान से ओले गिराने शुरू किए। किसान के देखते ही देखते उसके सारे खेतों में फसल धारा सही हो गई और किसान बहुत दुखी हो गया। किसान ने अपने खेतों में फसल बोने के लिए बहुत मेहनत की और अंत वक्त में उसकी सारी फसल नष्ट हो गई थी। उसके इस साल का गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं रहा, परंतु उसका आत्मबल इतना मजबूत था कि उसने हिम्मत नहीं हारी। किसान के पास जो अगले वर्ष फसल बेचकर पैसे आए थे, उसने उनका उपयोग करके अपने आत्मबल के कारण खेत से सारी फसल हटाकर उन खेतों में आलू बो दिए, क्योंकि वह सीजन ही आलू बोने का था। किसान फिर से अपने खेतों में गेहूं होता तो उसे कम से कम 4-5 महीनों का इंतजार करना पड़ता, परंतु किसान ने आत्मबल के दम पर एक सही निर्णय लिया। किसान इन 4-5 महीनों में आलू की फसल को तैयार करके उन्हें बेच देगा और आलू की फसल के बाद वह फिर से अपने खेत में गेहूं बो देगा। इस प्रकार किसान अपने आत्मबल के कारण बुरी परिस्थितियों का सामना कर पाता है और फिर से एक अच्छा भविष्य बना लेता है। सीख, हम आत्मबल के होते हुए प्रत्येक समस्याओं का सामना बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा कार्य को करते वक्त धैर्य और आत्मविश्वास रखना चाहिए। इस कारण हमारा आत्मबल बढ़ पाता है, क्योंकि हर एक समस्या का कोई ना कोई हल होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत पड़ती है, जो आत्मबल के होते हुए मिल ही जाता है। अब यहाँ एक मुख्य प्रश्न आता है कि हम किस तरह अपने आत्मबल में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रश्न के जवाब में अब हम इस वीडियो में अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करेंगे, जिन्हें जानकर आप आसानी से अपना आत्मबल बढ़ा सकते हैं और एक सफल व्यक्तित्व की कल्पना कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना आत्मबल कैसे बढ़ाए? यदि हमें अपना आत्मबल बढ़ाना है तो हम चाहे किसी कार्य को करते करते 100 बार असफल हो जाए, लेकिन उसे फिर भी पूरा करके ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने मात्र से एक तरफ हमें हमारी असफलताओं से सबक और अनुभव मिलता है, साथ ही जब हम किसी असंभव प्रतीत होते कार्य को अंत में कर ही लेते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस कारण हम प्रत्येक कार्य को आसानी से कर पाते हैं। यही कारण है हमारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए हमें कभी भी किसी कार्य को करते वक्त हार नहीं माननी चाहिए। भले ही हम उस कार्य को करते करते असफल हो जाएं, लेकिन एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हम उस कार्य को बड़ आसानी से कर पाते हैं। पहला विचार, जब भी हम खाली बैठे रहते हैं
हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमें आते ही नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे वक्त का सदुपयोग तो होता ही है, परंतु उस कार्य को करने से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि हम उस कार्य को बिना सीखे ही पूरा कर ले तो हमारा आत्मबल बढ़ है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। संक्षेप में कहे तो जब हम किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर पाते हैं तब हमारा आत्मबल बढ़ता है, और हमें अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए भी प्रत्येक कार्य को तब तक करना चाहिए जब तक हम उसमें सफल ना हो सके। यह ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे हमारा आत्मबल बढ़ता है। पहला विचार, हमें असफल होने के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा विचार, प्रत्येक असफलता स्वीकार करनी चाहिए। तीसरा विचार, जब तक सफल नहीं होते तब तक किसी भी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। चौथा विचार, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। पांचवा विचार, सफल लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। छठा विचार, खुद की मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। तो अब चलिए जानते हैं हम अपना आत्मबल कैसे बढ़ाएं। अपना आत्मबल बढ़ाने का सबसे बड़ा और सरल उदाहरण है अपनी पसंद के कार्यों को करना, जिसके कारण हम अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इससे एक तो हम अपने पसंद के कार्यों को बड़ा आसानी से कर पाते हैं, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है, और यदि हम अपने पसंद के कार्यों में ही सफल हो जाते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ने लगता है। हम उस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाने लगते हैं। पसंद के कार्यों को करने में आत्मबल अत्यधिक तेजी के साथ हमारे मन में समाहित होने लगता है, जिससे दूसरे कार्यों को करने में भी हमें आसानी महसूस होती है। साथ ही अगर हम अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो अपने कार्यों को करने में असफल रह जाते हैं तो हमें दुगनी प्रसन्नता होती है। हमारी प्रसन्नता ही मुख्य कारण है जिसके कारण हमारा आत्मबल बढ़ सके। दूसरा, हमें हमेशा अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक बार असफल होते हैं तो दूसरी बार हमें उस कार्य को सुधारने का मौका मिल पाता है। इसके कारण वह कार्य पहले से बेहतर हो जाता है और हमारा मन अत्यधिक खुश होने लगता है। हमें अपनी खुशी के साथ साथ अन्य लोगों की खुशी का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम अपनी खुशी के लिए अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर हमारा मन भी उन लोगों के दुखों को देखकर अत्यधिक दुखी हो जाता है। इसलिए हमें अपने कार्यों को करने वक्त हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए किसी अन्य लोगों को दुख न पहुंच सके। तीसरा, हमारा सबसे ज्यादा आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हम किसी कार्य में असफल होने के बाद सफल होते हैं। लगातार सफलता से हमें अनुभव मिल सकते हैं कि हमें किस प्रकार सफल होना है, परंतु जब हम असफल होने के बाद सफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम नए कार्य को करने की जिज्ञासा जताते हैं। सीख हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे कार्य में ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जब हम किसी कार्य को पूरा करते हैं तो तुरंत उसके पश्चात हमें खुद पर विश्वास होने लगता है, जिसके कारण हमारा आत्मबल भी बढ़ता है और हमें हमारी आत्मा द्वारा आत्मसम्मान भी मिलता है, जिससे हम आने वाले समय में और भी अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी आत्मविश्वास पर कहानी जादुई तलवार। आश्रम में आज फिर से तलवारबाजी सिखाई जा रही थी और रोज ही की तरह धीरेंद्र अपने अंदर के डर के कारण तलवार नहीं चला पा रहा था। गुरुजी ने उसे बहुत बार समझाया कि जब तक वह अपने अंदर के डर को बाहर नहीं निकाल देता तब तक वह तलवारबाजी नहीं कर सकता। लेकिन क्या स्वभाव बदलना इतना ही आसान होता है? ऐसा नहीं था कि वह तलवारबाजी जानता नहीं था। गुरुजी ने उसे खुद देखा था जब वह अकेले में अभ्यास कर रहा था। बहुत ही बरहिया ढंग से तलवार चला रहा था, लेकिन जैसे ही किसी से मुकाबला करवाया जाता वह तलवार ना चला पाता। धीरेंद्र अपने गुरु का बहुत प्यारा शिष्य था। इसका कारण यह था कि वह हर काम में आगे था। बस अगर उसमें कोई कमी थी तो वह यह कि वह अब तक मुकाबले में तलवार चलानी नहीं सीख पाया था। जब भी वह तलवार चलानी सीखने जाता तब तब सामने वाले के हाथों में तलवार देखकर उसके पसीने छूट जाते, उसके हाथ कांपने लगते। एक दिन गुरुजी ने धीरेंद्र को अकेले में अपनी कुटिया में बुलाया और बोले,
मैंने बहुत प्रयास किया कि तुम तलवार चलानी सीख लो, लेकिन तुम अपने भय को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हो। गुरुदेव, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। सामने वाले के हाथों में तलवार देख मुझे ऐसा लगता है जैसे वह अभी मेरा सर धड़ डेट से अलग कर देगा। धीरेंद्र ने अपनी समस्या बताते हुए गुरुजी से कहा, मुझे पता है धीरेंद्र, इसीलिए आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इतना कहते हुए उन्होंने एक तलवार उठाई और धीरेंद्र को दिखाते हुए बोले, यह जादुई तलवार है जो मुझे मेरे गुरुदेव ने दी थी। इस तलवार को चलाने वाला कभी भी हारता नहीं है। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए आज मैं यह तलवार तुम्हें सौंप रहा हूं। आशा करता हूं यह तुम्हारे काम आएगी। गुरुजी धीरेंद्र को तलवार दे देते हैं और यह बात पूरे आश्रम में फैल जाती है कि गुरुदेव ने धीरेंद्र को जादुई तलवार दी है। अगले दिन जब धीरेंद्र वह जादुई तलवार लेकर अभ्यास करने जाता है तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। यह धीरेंद्र पुराना धीरेंद्र नहीं था, उसके अंदर आज एक अलग ही जोश था। ऐसा लग रहा था मानो कोई नौसिखिया नहीं बल्कि कोई हुनरबाज तलवार चला रहा हो। कारण सब जानते थे आज धीरेंद्र के पास जादुई तलवार जो थी। धीरेंद्र एक पल के लिए घबराया जरूर था, लेकिन उसे गुरु की बात याद आ गई कि इस तलवार को चलने वाला कभी हारता नहीं। अभ्यास समाप्त हुआ, फिर भी सब शांत ही खड्डी रहे थे। आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई, सबसे आगे खड्डे, गुरुजी ने धीरेंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा। लेकिन गुरुदेव का माल तो जादुई तलवार का था जो आपने धीरेंद्र को दी है। गुरुजी को रोकते हुए वहां खड्डे शिष्यों में से एक ने कहा, जादुई तलवार कौन सी? जादुई तलवार? ये कोई जादुई तलवार नहीं है। हां, ये मैंने दी, जरूर है, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। अगर आज कोई जादू हुआ है तो वो है धीरेंद्र के अंदर से डर का छू मंत्र होना। क्या मतलब ये कि यह तलवार प्राप्त कर धीरेंद्र को यह लगने लगा कि यह जादुई तलवार है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। धीरेंद्र ने बस मेरे बोले गए शब्दों पर विश्वास किया, और अगर सच्चाई देखी जाए तो जादू तलवार में नहीं, मेरे शब्दों में था, जिसने धीरेंद्र को भयमुक्त बना दिया। अब असली बात सबको समझ आ गई थी। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर कोई जादू होता है तो हमारे अंदर ही होता है, हमारे शब्दों में होता है। कई बार हमारे शब्द ही किसी का जीवन बदल देते हैं। हमारे शब्द किसी निराश व्यक्ति में जीने का एक नया विश्वास भर सकते हैं। यदि आज जरूरत है तो बस दूसरों को वह जादुई तलवार थमा कि जिससे वह अपनी समस्याओं को दूर कर जीवन में आगे बढ़ सके। वो जादुई तलवार और कुछ नहीं बल्कि आपके शब्द ही हैं, जो किसी का आत्मविश्वास बढ़ाकर उससे वह भी करवा सकते हैं जो लोगों को असंभव लगता है। अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, पुराने समय में एक राजा के पड़ोसी राज्य उसका राजपाट हड़पना चाहते थे। इसके लिए शत्रु राज्यों ने राजा के दूसरे शत्रुओं को अपने साथ मिला लिया और आक्रमण करने के लिए बुला ली। सभी शत्रु एक साथ आ गए थे। इस कारण इनकी सेना बहुत बड़ी हो गई थी। जब यह बात राजा को मालूम हुई तो वह घबरा गया। राजा तुरंत ही अपने सेनापति के पास पहुंचा। सेनापति भी डरा हुआ था। सेनापति ने जब शत्रुओं की सेना के बारे में सुना तो उसने राजा से कहा कि अब हमारी हार तय है। शत्रुओं की संख्या काफी अधिक है, हमारी सेना इनका सामना नहीं कर पाएगी। हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए। ऐसा करने से सभी के प्राण बच जाएं। आगे यह बातें सुनकर राजा की चिंता और बढ़ गई। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु बहुत विद्वान संत थे। राजा ने गुरु को पूरी बात बताई। संत बोले कि राजन, सबसे पहले तो उस सेनापति को कारगर में डाल देना चाहिए। सेनापति का काम होता है सेना का उत्साह बढ़ाए, लेकिन यह तो सेना का मनोबल ही कमजोर कर रहा है। राजा ने पूछा कि अगर हम सेनापति को जेल में डाल देंगे तो सेनापति किसे बनाएंगे? गुरु ने कहा कि तुम्हारी सेना का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा, यानी अब से मैं सेनापति। यह सुनकर राजा को समझ नहीं आया कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन गुरु की बात मानने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। राजा ने संत की बात मानकर सेनापति को पद से हटा दिया। संत सेना के सामने पहुंचे और सेना को लेकर युद्ध लड़ने के लिए चल दिए। रास्ते में एक मंदिर आया तो संत ने कहा कि कुछ देर रुको, मैं भगवान से पूछ कर आता हूं, हमें इस युद्ध में जीत मिलेगी या नहीं। यह बात सुनकर सेना हैरान थी
कि पत्थर की मूर्ति भला कैसे जवाब देगी। लेकिन संत के बारे में सभी जानते थे कि यह वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो संभव है कि भगवान से इनकी बातचीत होती होगी। कुछ देर बाद संत वापस आए और उन्होंने सेना से कहा कि भगवान ने कहा है, अगर आज रात मंदिर में रोशनी दिखाई दे तो समझ लेना कि जीत तुम्हारी सेना की होगी। उस समय शाम होने वाली थी। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। जब अंधेरा हो लगा तो सभी सैनिकों ने देखा कि मंदिर में रोशनी हो रही है। यह देखते ही पूरी सेना का मनोबल बढ़ गया और सभी कहने लगे कि भगवान भी हमारे साथ है, जीत हमारी ही होगी। अगले दिन पूरे मनोबल के साथ सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी। कुछ ही दिनों में शत्रुओं की सेना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कुछ सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए और कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह राजा की सेना युद्ध जीत गई। युद्ध जीतने के बाद सेना अपने राज्य लौट रही थी तो रास्ते में वही मंदिर वापस आया। संत ने सैनिकों को बताया कि उस दिन मैंने यहां एक दीपक जलाया। दिन होने की वजह से दीपक की रोशनी दिखाई नहीं दी, लेकिन अंधेरा होने पर दीपक की रोशनी दिखने लगी तो आप सभी का मनोबल बढ़ गया और इसी मनोबल से हमें जीत मिली है। सीख, मन में उत्साह रहेगा तो कोई काम मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े काम भी मनोबल के साथ करने पर सफल हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहे और नकारात्मक विचारों से बचे। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथे कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, खतरा। हमारी छिपी हुई हिम्मत की कुंजी है। खतरे में हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं। आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे विश्वसनीय मित्र है। गैलीलो झील के किनारे भीड़ लगी हुई थी। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। कौन जाने तूफान कब आ जाए, इसलिए सभी यात्रियों में पार जाने के लिए आपाधापी मची थी। ज्यादातर लोग डरे सहमे से नाव में बैठे थे। अभी नाव झील के बीचों बीच ही पहुंच पाई थी कि अचानक तूफान जा गया। भयभीत लोगों के प्राण कंठ में आ गए। कितने ही भगवान से पार लगाने की दुआ मांगने लगे, पर ऐसा लगता था कि जैसे तूफान उनके इस कार्य से और क्रोधित हो उठा हो। तूफान का वेग निरंतर बढ़ता ही जा रहा था और अब तो झील का पानी भी कुलांचे मारने लगा था। सभी नावें बुरी तरह थरथरने लगी। धीरे धीरे लहरों का वेग बढ़ता चला गया और अब पानी नावों के भीतर भी आने लग गया था। सभी यात्री अनहोनी की आशंका से भीतर तक कौंप उठे। औरतें और बच्चे रोने लग गए। कोई कोई तो अपना अंतिम समय जानकर ईश्वर को याद करने लगे। इधर मल्लाह नाव को संभालने में ही अपनी पूरी ताकत खत्म किए जा रहे थे, पर नावें थी कि किसी भी तरह से मचलना बंद नहीं कर रही थी। कोई भी आदमी ऐसा ना था जिसके उस खौफनाक मंजर को देखकर रोंगटे ना खड़े हो गए हों। पर उस घनघोर तूफान और निराशा के निवी अंधकार के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जो नाव के एक कोने में बिल्कुल शांत सोया पड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसे दुनिया जहान की कोई खबर ही ना हो। सभी की आंखें एक अटक उसे ही देखे जा रही थी। पास बैठे लोगों ने उसे झिंझक जगाया और उससे सारा माजरा कहा। सब सुनकर उसने लोगों से कहा, तो फिर इसमें घबराने की बात क्या है? तूफान तो अक्सर आते हैं, कभी कभी नाव भी डूब जाया करती है और इंसान भी मरते ही हैं। तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? नाव पर बैठे सभी लोग उस विचित्र आदमी की बात सुनकर सुन रह गए। किसी के मुंह से एक शब्द ना निकला। उन्हें बहुत डरा हुआ देखकर फिर उस अलमस्त पात्री ने कहा, दोस्तों, तुम्हें आखिर किस बात का भय है? तुम क्यों इस बात पर यकीन नहीं करते कि यह वाक़ा थोड़ी ही देर बाद शांत पड़ जाएगा? यकीनन तुम लोगों ने तूफान की ताकत को विश्वास की ताकत से भी ज्यादा बड़ा मान लिया है। अगर तुम्हें यकीन है तो यह तूफान इसी क्षण शांत हो जाएगा। डरे सहमे लोग एकटक उसका मुंह निहार रहे थे और वह अद्भुत यात्री बिल्कुल शांत और अविचल खड़ा था। सह यात्रियों पर एक तीक्ष्ण दृष्टि डालकर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंत में उमड़े विश्वास के सागर में उतारकर आदेश देते हुए कहा, शांत हो जाए अलहड़ तूफाना। और इसी के साथ एक महान आश्चर्य घटित हुआ। वह भीषण तूफान जिसकी गर्जना से झील का पानी बलियो उछल रहा था और जो सभी नावों को लील जाने को बेताब था, अब बिल्कुल शांत पड़ गया था। नार्वे भी बिल्कुल स्थिर हो गई थी। सभी लोगों की जान में जान आ गई। उनकी मुख मुद्रा से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि आज उन्हें एक नया जीवन मिला हो और इसके साथ साथ उनके होठों पर झलक रही थी।
उस अजनबी और अद्भुत मुसाफिर के प्रति श्रद्धापूर्ण कृतज्ञता जिसने आज उन्हें मझधार में डूबने से बचा लिया था, सभी लोगों के सोए हुए आत्मबल को जगाने के उद्देश्य से उस महापुरुष जीसस क्राइस्ट ने कहा, भाइयों, कैसी भी मुश्किलें क्यों ना आए, जिंदगी में कभी हौसला मत खोना। हमेशा याद रखना, किसी भी तूफान की ताकत तुम्हारे विश्वास की शक्ति से ज्यादा बढ़कर नहीं हो सकती। अपने दिल से हर तरह के डर को निकाल कर फेंक दो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ तभी तुम खुद को जिंदा रख सकते हो, वरना मुसीबतों के तूफान तुम्हें कभी चैन से ना जीने देंगे। धैर्य रखो और विश्वास की प्रचंड शक्ति से उनका डटकर मुकाबला करो, और फिर वे तुम्हारे देखते देखते ऐसे ही गायब हो जाएंगे जैसे अभी अभी यह तूफान शांत पड़ गया। पीड़ा स्थायी होती है, लेकिन हिम्मत हार जाना स्थायी होता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 5वें कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, आत्मविश्वास को बनाकर रखिए, ऊंचाइयां आपके कदम चूमेंगे। संत ने युवक से कहा कि तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि और मेहनत करने की जरूरत है। युवक ने कहा कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। एक नगर में एक युवक रहता था। वह वर्षों से जमकर मेहनत करता आ रहा था। कई वर्ष बीत गए, लेकिन युवक को सफलता नहीं मिली। इसी वजह से काफी निराश रहने लगा था। असफलता की वजह से नकारात्मक विचारों ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। वह अपने जीवन से इस कदर निराश हो गया कि आत्महत्या करने का विचार बना लिया। वह आत्महत्या करने के लिए जंगल जा रहा था। जंगल में अचानक से उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने युवक से पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि मैं अपने जीवन में संघर्ष कर करके थक चुका हूं, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत ने पूछा, तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि मुझे सालों के संघर्ष के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली। संत ने युवक से कहा कि तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि और मेहनत करने की जरूरत है। युवक ने कहा कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, मुझसे अब जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। संत ने युवक की निराशा को देखकर उसे एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस तरह है। एक बार एक बच्चे ने 2 पौधों को लगाया, एक बांस और एक नाग फनी का पौधा लगाया। नागफनी में जल्द ही पत्तियां आ गईं, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी बांस में कुछ नहीं हुआ। नागफनी का पौधा अब बहुत बढ़ गया था। बच्चे को बांस का पौधा देखकर निराशा हुई। तीसरे और चौथे साल भी बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ। अब बच्चा पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद बांस के पौधे में अंकुर फूटे और देखते ही देखते बांस का पौधा बहुत बड़ा हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4 से 5 साल लग गए, तब जाकर बांस का पौधा बड़ा होना शुरू किया। संत ने युवक से कहा कि अभी आपके संघर्ष का समय है, पहले अपने जड़ों को मजबूत बनाओ, फिर देखो परिणाम क्या होगा। जैसे आपके जड़ मजबूत हो जाएंगे, आप बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाएंगे। यह बात युवक को समझ आ गई। वह पुनः संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ गया। इसीलिए दोस्तों, मुसीबत से घबराने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना डट के करना चाहिए, और आपको खुद में और सुधार चाहिए तो थोड़ा सा और समय देकर आप इस कहानी को भी सुन सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। सफल हम सभी होना चाहते हैं। सफलता की प्राप्ति करना हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन सफलता पाना आसान नहीं होता है। जीवन में कई चुनौतियां और समस्याएं आती हैं जिनसे हमें निपटना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेगी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। एक दिन उसने एक साधु से कुछ सवाल पूछे और साधु के जवाब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको वह कहानी बताऊंगा और मैं आपको उन सवालों के बारे में भी बताऊंगा जो उसने साधु से पूछे थे। ये सवाल आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है,
ऐसे ही सफलता की चाह रखने वाला एक व्यक्ति एक बार अपने एक गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं, जो शायद इससे पहले कभी भी मौजूद नहीं था। हम एक ऐसी भूमि में रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, चलो ऐसे लोगों का उदाहरण लेते हैं जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत करते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 65 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है, और इन्हें पूरा विश्वास भी है, कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से ये लोग जरूर कामयाब होंगे। अगर तुम इनमें से किसी से भी पूछोगे कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो उन सब का जवाब होगा, बेशक मैं कामयाब होना चाहता हूं। अगर तुम इन लोगों पर थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों में जीवन के प्रति जोश है, जुनून है, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और हाव भाव में पक्का इरादा है, और जीवन उनके लिए एक दिलचस्प सफर जैसा है। लेकिन 65 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इनमें से केवल एक व्यक्ति ही अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा। 4 काफी हद तक सफल हो चुके होंगे और 5 अभी भी उस सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, और बाकी के 90 या तो हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के दलदल के नीचे दब चुके होंगे और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होंगे। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों, उम्मीदों और इरादों का? और यह लोग अपनी जिंदगी में जो करना चाहते थे और असल में जो कर पाए, उसके बीच इतना अंतर क्यों है? व्यक्ति ने गुरु से कहा, जब आप यह कहते हैं कि सिर्फ 5 लोग ही सफल हो पाए, तो पहले आपको सफलता का मतलब साफ साफ बताना होगा। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे सही मतलब बताने जा रहा हूं। सफलता का मतलब है किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय कर, सोच समझकर उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय किए गए किसी निश्चित लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहां जा रहा है और उसे कहां जाना है, तो वही इंसान कामयाब है। और अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह नाकामयाब है। यानी कामयाबी का मतलब तय किए गए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। असल में हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कायरता या बुजदिली नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है। और आज इंसान के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है, और इतने सारे लोगों की असफलता का सबसे बड़ा कारण भी अनुरूपता का अर्थ है। बिना सोचे समझे भीड़ के अनुसार चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि वह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, आंखें बंद किए हुए बस वैसा ही करते जा रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं। और समस्या भी यही है कि लोग उन 95% लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, आखिर इतने सारे लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो शायद वह खुद भी नहीं जानते। एक बार काम करने वाले लोगों के एक समूह से एक प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था, सभी लोग सुबह उठकर काम करने निकल जाते हैं, इसीलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में डाल दिया है। ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले लोग होते हैं। चलो हम कामयाबी की परिभाषा पर वापस लौटते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय कर फिर उसकी ओर बढ़ता है। ऐसा आदमी निश्चित करता है कि मुझे जीवन में यह बनना है और फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि कामयाब लोग कौन होते हैं। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि यही वह काम है जो वह हमेशा से करना चाहता था। वह औरत
अपने जीवन में कामयाब है, जो एक पत्नी और मां का किरदार निभा रही है, क्योंकि वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा भी रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार कामयाब है, क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य तय किया था। वह व्यापारी कामयाब है, जिसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया, क्योंकि यही उसका सपना था और वह यही करना चाहता था। वह खिलाड़ी भी कामयाब है, जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है और इसी मकसद से उस लक्ष्य को पाने में जुट जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कहां जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इससे वह कहां पहुंचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी तरफ नाकामयाब लोगों का मानना है कि उनके जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती हैं, यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो हर वह शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, इसके अलावा बाकी सभी असफल हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता। तो वहीं कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कोई जादू है। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वह जिस चीज को हाथ लगा दें वह सोने में बदल जाती है। आखिर क्यों जो इंसान कामयाब हो जाता है वह और भी ज्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश और काम करता रहता है। दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार और असफल होते जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों में? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों में फर्क सिर्फ लक्ष्य का है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग कामयाब होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें यह एक उदाहरण से समझाता हूं। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर लिया गया है और उस जहाज का चालक और चालक दल अच्छे से जानता है कि जहाज कहां जा रहा है और सफर में कितने दिन लगेंगे। उस जहाज का एक निश्चित लक्ष्य है, एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला जहाज 1000 में से 999 बार उसी मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां के उसे रवाना किया गया था, यानी 100% अपने लक्ष्य पर। अब एक दूसरे जहाज को लेते हैं जो हूबहू पहले जहाज की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस जहाज में कोई चालक और चालक दल नहीं है, इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू कर देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ता भटक कर किसी सुनसान समुद्र के तट पर आकर अटक जाएगा या फिर समुद्री तूफान में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसा जहाज कभी किसी जगह पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक दल मौजूद है। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं, वह इस एक बात पर वह सभी पूरी तरह से सहमत रहे हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे और थोड़ा धैर्य रखें तो उसे हर चीज हासिल हो सकती है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती।
क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता चला जाएगा कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगेंगी। दरअसल इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल भी कर लोगे। अगर तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम जरूर पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य के लिए अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है और उस दौरान केवल वह एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार है, क्योंकि अविश्वास यानी खुद पर संदेह असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते थे उन मौकों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए अगर हम वह आदमी हैं जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कहां जाना है और जो इसी वजह से संदेह, डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम वैसे ही क्यों बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं? गुरु ने जवाब दिया, कल्पना करो कि एक किसान के पास एक छोटी सी जमीन है। यह जमीन बहुत उपजाऊ है। किसान इस जमीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तरह होता है। मन को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें किस तरह के विचार रखते हैं। उसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वह वैसी ही फसल हमें देगा। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे, और अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम असफलता का सामना करेंगे। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आम लौटा रही है या बबूल। यह तो बस जो उसके अंदर डाला गया था उसी को कई गुना बड़ा करके वापस लौटा देती है। उसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा उपजाऊ और चमत्कारी होता है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं, कामयाबी या सफलता, एक निश्चित और महत्वपूर्ण लक्ष्य या डर, गलतफहमी, नकारात्मकता और चिंता। लेकिन हम जो भी उसमें जाने अनजाने रखते हैं वह वही हमें वापस लौटता है। व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर लोग उसे सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गुरु ने जवाब दिया कि लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे इसे मुफ्त में पाते हैं। इंसान की फितरत होती है कि वह जो चीजें उसे मुफ्त में मिल जाती हैं उनकी कद्र नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है और कीमती समझता है जिसके लिए उसने कोई कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि हमारा शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे और मित्रों का प्रेम, यहां तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सभी अनमोल चीजें भी हमें मुफ्त में ही मिली हुई हैं। लेकिन जिन चीजों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं, असल में वह इनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती हैं और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी बदला जा सकता है।
लेकिन प्रकृति से जो चीजें हमें मुफ्त में मिली हैं उनकी कोई तुलना नहीं है और ना ही उन्हें किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है। अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बोना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या तुम अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो? या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? तो तुम्हें बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ। फिर मेहनत और आग्रह से उसे पूरा करने के लिए काम करो। तुम्हारे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और जल्द ही वह दिन आएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत बदल जाएगा। हमेशा सकारात्मक भावना रखो और अपने मन में उसकी छवि बनाओ कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तुम्हारी सोच और मनन के साथ काम करो और अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचो और मानो तो तुम्हारे लिए सफलता जादू से आएगी। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। व्यक्ति ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा अभ्यास या तरीका है जिसके माध्यम से मैं इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकूं? गुरु ने कहा, बिल्कुल, ऐसा अभ्यास भी है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसको अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन याद रहे, कीमत चुकाए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए इस 30 दिन के अभ्यास का परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल उठता है कि यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें शामिल हैं। पहली तो यह कि तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा बनते भी हैं। इसीलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि तुम्हें अंदर से यह बात माननी होगी कि तुम जैसा बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने या किसी दिव्य शक्ति ने तय किया है। यानी तुम्हें यह मानना होगा कि सभी सीमा रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई हैं और तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अवसर मौजूद है। यानी तुम्हें उन तमाम छोटे और सीमित सोच व विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे या परखे सच मान लिया है। तीसरी बात, अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए, खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तय करने के लिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देना होगा। वीर को तरवा और जो के साथ फैसला लेते हुए काम करो और खुद को लगातार यह याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल नजदीक खड़े हो। चलो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी है। पहला, हम वैसे ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डट कर लगे रहो। साथ ही यह बात भी याद रखो कि कोई भी विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। अब मैं तुम्हें 30 दिनों के अभ्यास को समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में यह बात ठीक से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम कुछ भी खोने नहीं जा रहे हो, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। 2 बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं और हम सब किसी ना किसी चीज से डरे हुए होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कागज पर लिखो कि वह क्या चीज है जिसे तुम सबसे ज्यादा पाना चाहते हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादा पैसे कमाने की चाहत, या हो सकता है
तुम एक सुंदर घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज्यादा प्रेम या तालमेल लाना चाहते हो, या फिर जिंदगी में कोई खास मुकाम हासिल करने का सपना हो, तुम उस कागज पर साफ साफ लिखो कि तुम क्या चाहते हो। और इस बात का ध्यान रखो कि 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य हो। तुम्हें इसे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह उठते ही आराम से मन में खुशी भरकर सकारात्मक तरीके से सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज को जरूर देखो, और रात में सोने से ठीक पहले भी देखना ना भूले। जब भी तुम इसे देखते हो तो याद रखो कि तुम वही बनोगे जिसके बारे में तुम बार बार और लगातार सोचते हो। और क्योंकि इसे देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो, तो यह मान लो कि तुम बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हो। असल में जिस क्षण हम इसे लिख लेते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यह उसी क्षण से मुमकिन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वह लक्ष्य हमारा हो जाता है। 30 दिनों के लिए तुम्हारा अगला काम होगा कि जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता हो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के मानसिक तस्वीर की कल्पना करना शुरू कर दो। इस अभ्यास के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थक कर हार मानने लगोगे, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। और यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम उन 5 लोगों में अपनी जगह बना सको, और इसके लिए तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। इन 30 दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग